बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज की न्यू वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज मैं आपको एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी सुनाऊंगी कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि दो भाई रहते थे। जो बड़ा भाई था वो अमीर था, जो छोटा भाई था वो गरीब था। ठीक है, लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई की ना तो मदद करता था और ये भी कहता रहता था कि गरीबी तुम्हारी किस्मत में लिखी है, हमेशा गरीबी रहोगे। छोटे भाई ने एक दिन सोचा कि क्यों ना किसी शहर में जाकर जो मेहनत मजदूरी की जाए, अपनी किस्मत आजमाई की जाए। तो इसी मकसद से वो अपने घर से सफ़र के लिए निकला। तो जाते जाते रास्ते में वो एक जगह रुका जहाँ वो क्या देखता है कि एक महल बादशाह का तमीर हो रहा है। लेकिन अजीबोगरीब बात ये हो रही है कि अगर महल आधा तमीर हो जाता है, जब कारीगर दूसरा महल का हिस्सा तमीर करने के लिए जाते हैं तो महल का जो आधा हिस्सा है वो खुद ब खुद गिर जाता है। तो किसान ये देखकर बहुत परेशान होता है। इतनी देर में बादशाह आ जाता है। वो पूछता है तुम कौन और कहाँ से आए हो। तो फिर किसान बताता है कि मैं एक गरीब किसान हूँ और अपनी किस्मत आजमाई के लिए निकला हूँ। तो बादशाह कहता है कि जब तुम कामयाब हो जाओ तो मुझे ज़रूर याद रखना और इस बात का सबूत ज़रूर मालूम करना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो किसान उन बादशाह से वादा कर लेता है कि वो ज़रूर इस बारे में बताएगा। तो किसान आगे चलता है, तो रास्ते में आगे थोड़ा चलता है तो दरिया आ जाता है। तो दरिया आ जाता है तो वो दरिया पार करने का भी सोच ही रहा होता है। कोई कछुआ बाहर आ जाता है और वो पूछता है मुसाफिर तुम कौन और कहाँ से आए हो। तो किसान कहता है कि मैं गरीब किसान हूँ और अपनी किस्मत आजमाई के लिए निकला हूँ। तो आगे से कछुआ कहता है कि ठीक है, तुम अगर कामयाब हो जाओ तो ये मुझे ज़रूर याद रखना और ये इसका सबब ज़रूर मालूम करना कि मैं समंदर में रहता हूँ, दरिया में रहता हूँ, पानी के अंदर हूँ, लेकिन मेरा भी सीना फिर भी जल रहा है। ये गज़ब की बात है, मुझे इसकी बात की समझ नहीं आई। तो किसान उससे वादा कर लेता है ठीक है कि उसके जो जवाब है वो ज़रूर ढूंढ कर लाएगा। इसी तरह आगे थोड़ा चलता है तो उसे भूख लग जाती है। उसे एक आलूचे के पेड़ जो है वो नज़र आता है। वो यहाँ वहाँ से आलूचे कच्चे पक्के जो है वो तोड़ता है। तो वो खाने लगता है, लेकिन सारे लूचे कड़वे होते हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में आकर उस पेड़ को तोड़ने लगता है। तो दरख्त फरियाद करता है कि मैं खुद परेशान हूँ कि मेरा फल जो है वो इतना कड़वा क्यों है। तो वो अगर तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ तो मुझे इसका सबब ज़रूर बताना। तो किसान उससे भी वादा कर लेता है कि ठीक है इस बारे में बताऊंगा। तो आगे सफ़र करता रहता है। इसी तरह वो जंगल में से गुजरता है, एक झोंपड़ी नज़र आती है। किसान वहाँ सफ़र के लिए आराम के लिए रुकता है। तो वहाँ एक बुज़ुर्ग जो है वो आराम फरमा रहे होते हैं। तो जब बुज़ुर्ग की आँख खुलती है तो ये किसान वहाँ बैठे होते हैं। तो बुज़ुर्ग कहता है कि तुम मेरी नींद के दौरान मेरी हिफाजत कर रहे थे, तो बताओ तुम कौन हो। तो किसान जो है अपना सारा वाक़या बयान करता है। तो बुज़ुर्ग कहता है कि तुम यहाँ से वापस उसी रास्ते चले जाओ, यहाँ से वापस आए हो। तो किसान कहता है कि मैं कैसे उसी रास्ते पर वापस चला जाऊँ, जब तक मुझे उन 3 सवालों के जवाब नहीं मिल जाते मैं वापस नहीं जा सकता है। तो फ़कीर पूछता है, तो उनके बताने पर वो सवाल पूछता है। तो फ़कीर बताता है कि जो तुमने आलूचे के दरख्त की बात की है, तो उसके आलूचे के दरख्त की जड़ों में ख़जाना है। जब तक वो ख़जाना नहीं निकल जाता तो वो पेड़ जो है वो फल कड़वा ही देता रहेगा। इसी तरह कछुए की बात है तो कछुआ जो है वो अक्लमंद है, लेकिन वो अक्लमंदी जो है वो इस्तेमाल नहीं करता, खुद गर्ज है। इस वजह से अगर वो अक्लमंदी जो है वो इस्तेमाल करे तो वो जो है उसकी भड़ास जो है वो उसका सीना जो जलता रहता है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा रही बादशाह के महल की बात, तो उसकी एक जवान बेटी है जो शादी के काबिल है। ठीक है, जब उस बादशाह की बेटी की शादी हो जाएगी तो महल जो है वो खुद ब खुद तमीर हो जाएगा, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो किसान जो है वो उसकी बातें सुनकर वापस आ जाता है उसी रास्ते पर और पहले वो पेड़ के पास आता है लूचे के और उससे कहता है कि तुम और वो सारा वाक़या बयान करता है। तो लूचे का दरख्त जो है वो उससे कहता है कि तुम जल्दी से खुदा के लिए यहाँ से ख़जाना निकाल लो ताकि मेरा फल मीठा हो जाए और तुम ख़जाना अपने साथ ले जाओ। और किसान जो है वो ऐसा ही करता है। फिर उसके बाद वो कछुए के पास आता है। वो कछुए को बताता है कि तुम खुद गर्ज हो, अपनी अक्लमंदी जो है वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, जिसकी वजह से तुम जो है इस तरह जलते रहते हो। तो कछुआ जो है वो आधी अक्लमंदी इसको दे देता है, जिसकी वजह से कछुए को सुकून आ जाता है। इसके बाद वो मैं बादशाह के पास आता है, बादशाह को ये बताता है, सारा वाक़या बयान करता है। तो बादशाह कहता है कि मेरी बेटी से अगर तुम शादी करोगे तो मैं उनसे अपनी बेटी की तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ।
तो इसकी रजामंदी देकर बादशाह जो है वो अपनी बेटी की इससे शादी कर देता है, जिसकी वजह से माशाल्लाह अमीर हो जाता है। तो वो उसके बाद काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद किसान जो है अपने बड़े भाई को अपने दरबार में बुलाता है। जब वो दरबार में अपने छोटे भाई को इतना अमीर देखता है तो वो इतना हैरान होता है कि मैं तो इसको गरीब समझता था, इसकी कोई बात नहीं सुनता था, ना इसकी मदद करता था। तो देख लें आज ये अमीर भी हो गया है। फिर छोटा भाई कहता है कि देख लें, तू तो कहता था मेरी किस्मत में गरीबी लिखी है, लेकिन देख अब मैं अमीर हो गया हूँ। तो बड़ा भाई जो है वो बहुत शर्मिंदा होता है कि मुझे मेरा भाई कुछ कहेगा, लेकिन छोटा भाई जो है वो कुछ नहीं कहता। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि हमें अमीरी गरीबी में जो है वो सबका साथ देना चाहिए, सबको बराबर रखना चाहिए। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट करके शेयर करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा जो है आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।